ये तस्वीरें डराती हैं, रूह कांपाती हैं, इंसानियत के उड़े हुए चीथड़े दिखाती हैं। ये कहानी है 5 साल की कैद की, ये कहानी है भूख और जुल्म की, ये कहानी है मौत की और ये कहानी है 26 साल की जीती जागती जवान कंकाल की। दरअसल उत्तर प्रदेश के महोबा से एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत की लाश उठाने वाली कहानी सामने आई है, जहां लालच ने एक नौकर दंपत्ति को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने रेलवे में रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक रूप से बीमार बेटी को 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 साल तक कैद में रखकर तिल तिल कर मरने को मजबूर कर दिया। भूख और बर्बरता से जहां बुजुर्ग जिंदगी की जंग हार गए, वहीं उनकी बेटी की हालत ऐसी है जिसे देखकर ही लोगों की आंखें नम हो जाएं। जिसे देखते ही सवाल दिल को झकझोर जाए कि क्या यही है कलयुग की सबसे खौफनाक और डरा देने वाली तस्वीर। चले बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। महोबा में रेलवे के सीनियर क्लर्क के पद से रिटायर्ड 70 साल के ओम प्रकाश राठौर और उनकी 27 साल की मानसिक रूप से बीमार बेटी को उनके ही घर की नौकरानी और उसके पति ने घर में बंधक बनाकर रखा। जरूरी खुराक तक न मिलने के कारण जहां ओम प्रकाश की दर्दनाक तड़प तड़प कर मौत हो गई, वहीं उनकी बेटी की हालत ऐसी हो गई है मानो उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची हो, मांस शरीर कब का छोड़ चुका हो। मृतक के भाई अमर सिंह ने बताया कि साल 2016 में उनकी पत्नी की मौत के बाद ओम प्रकाश अपनी बेटी के साथ अलग मकान में रहने चले गए थे। वहीं उन्होंने चरखारी निवासी राम प्रकाश कुशवाहा और उनकी पत्नी राम देवी को देखभाल के लिए रखा था। आरोप है कि नौकर दंपत्ति ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और बाप बेटी को नीचे के कमरों में कैद कर दिया। क्रूरता की हद देखिए, नौकर खुद ऊपर ऐशो आराम से जिंदगी जीते रहे, वहीं बूढ़े बाप और उसकी बेटी को दाने दाने के लिए तरसा दिया। बताया जा रहा है कि जब भी बुजुर्ग के परिवार के लोग उनसे मिलने आते, नौकर बहाने बनाकर उन्हें वापस लौटा देते कि कोई भी उनसे मिलना नहीं चाहता। हमारे बड़े भाई सब रेलवे में थे, वो 2015 में रिटायर्ड हो गए और 16 में पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई और उसके बाद यहाँ आकर वो रहने लगे। हमारे घर रहे 2 साल, फिर उनने अपना जो है मकान बनवा लिया एंटायर गली में, वहाँ सिटी में सबसे आखिर में। वहाँ खाना बनाने में असमर्थ थे, पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, बच्ची जो है माइंड से अपसेट थी, इसलिए खाना बनाने के लिए रखा गया था इनको, राम प्रकाश कुशवाहा जी को और इनकी पत्नी को। फिर धीरे धीरे ये अपना जो है उस पर कब्जा करने लगे मकान में लालच की उससे, और वो इस स्थिति में आ गए कि इलाज के लिए अस्पताल एक बार दिखाया, मात्र एक बार गए, दोबारा हमने कहा जाकर कि दोबारा नहीं गए। इस स्थिति में ला दिया कि वो आज ये स्थिति है कि वो उठ के बैठ नहीं पाते, उठ के बैठालना पड़ता है और बाजार जाने के लिए आदमी 1 घंटा 2 घंटा लगता है। ये 1 बजे के निकले, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं, बाहर से ताला लगा है। एक आदमी इस स्थिति में है कि वो खुद नहीं बता सकता, इनको ताला लगा के जाना चाहिए और रात में खत्म हो गए हैं। और हमारे परिचित के बिलवई चुंगी में राजू महाराज रहते हैं, उनके दामाद इनके बगल में रहते, हमारे बड़े भाई सबको, उनको तुम बता रहे हो कि बाबूजी खत्म हो गए और हमको सवेरे 6 बजे बता रहे हो कि बाबूजी की बोली नहीं निकल रही, आंख ही खुल रही, हाथ पांव चल रहे। कैसे झूठा क्यों बताया जा रहा? कैसे रखते थे आपके भाई को और बच्ची को, भतीजी को? ये अपना ऊपर कमरा बनवा लिया था, वहाँ अपना खाना पीना करते थे, सफाई करते थे। इनके कमरे में जाते थे, ऐसे हाथ मारते तो ढेर सारी धूल निकलती थी। बच्ची की स्थिति ये थी, कहते हैं कपड़ा फाड़ती थी। 2 साल हमारे यहाँ रही, कभी कपड़े नहीं फाड़े, 4-4 5-5 रोटी खा जाती थी। कैसे रखते थे? नग्न अवस्था में। वीडियो बनी है, वीडियो रखी, 10 वीडियो रखी है, एक नहीं 10-10 रखी है। कंबल के अंदर नग्न अवस्था में रखे 4 महीने। हमसे कहते हैं कि 2 टाइम 2-2 रोटी खाती है। अगर 2-2 रोटी भी खाती होती 2 टाइम तो ये एक हड्डी नहीं दिखाई देती। और ऐसे ही बड़े भाई की आप शरीर देख लीजिए। क्या लग रहा है आपको? हमको ये लग रहा है कि इन्होंने जो है मकान की लालच में, मकान हड़पने के चक्कर में ये सब किया है। सोमवार को जब ओम प्रकाश की मौत की खबर मिली तो परिजन घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। ओम प्रकाश का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था और उनकी बेटी रश्मि एक अंधेरे कमरे में नग्न अवस्था में मिली। भूख के कारण एक 26 साल की लड़की किसी 80 साल की महिला जैसी नजर आ रही थी। शरीर में मांस का नामो निशान नहीं, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, मानो शरीर में कोई जान ना हो, सिर्फ और सिर्फ सांसें चल रही हों। घर वालों का आरोप है कि नौकर ने मकान और बैंक बैलेंस की लालच में सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र के हिंद टायर वाली गली में एक व्यक्ति की आज मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होती स्थानीय पुलिस ने मौके पर जाकर के मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्रॉनिक लंग डिसीज आया है।
साथ ही उनकी पुत्री जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है वो भी काफी कमजोर अवस्था में मिली है। प्रकरण में परिजनों ने नौकर नौकरानी पर आरोप लगाया है। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच हो रही है, किंतु इस प्रकरण में प्रारंभिक रूप से तथ्य प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उन्होंने 8-9 साल से अपनी देखभाल करने के कारण अपने घर की रजिस्टर्ड विल नौकर की पत्नी के नाम पर कर रखी है। इसके अतिरिक्त परिजनों ने भी कभी इसके पूर्व में कोई शिकायत पुलिस में नहीं दर्ज कराई, न ही उनकी ओर से मृतक और उसकी पुत्री की देखभाल का कोई प्रयास किया गया है। फिर भी परिजनों के सभी आरोपों की गहनता से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगी उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ओम प्रकाश अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नौकरों के नाम कर चुके थे और नौकर इंतजार कर रहे थे कि कब वो मरे और सब कुछ उनके हाथ में आ जाए। वहीं मृतक की ऐसी हालत देखकर अस्पताल के डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए। उन्होंने ओम प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक मृत को यहाँ पे ब्रोड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दी गई है। सर क्या लग रहा है, क्या बताया परिजनों ने? परिजनों ने बताया कि जो वहाँ पे उनका सेवा करते थे तो उन्होंने उसको मार दिया है। जो परिजन आए हैं और आपस में पैसे दे उनके आपस में मुठभेड़ हो रही है। बहरहाल कभी सूट टाई पहनकर शान से रहने वाले रेल कर्मी की ऐसी दुर्गति देखकर पड़ोसी भी स्तब्ध हैं। घर वाले खुद को कोस रहे हैं कि आखिर क्यों वो सही समय पर नहीं पहुंचे। वो क्यों नहीं जान पाए कि 5 साल से बदनसीब बाप बेटी क्या क्या झेल रहे हैं। फिलहाल घर वाले बेटी की देखभाल की जिम्मेवारी उठा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो खौफनाक मंजर पड़ोसियों और घर वालों ने देखा है वो ताउन उनकी बुरी यादों के पन्ने पर सबसे ऊपर मानो उकेर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।